सबको जय मसीह की। आज के वचन का विषय है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। बहुत से भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो परमेश्वर की इस आज्ञा को भूल चुके हैं। वो परमेश्वर से की जितनी आज्ञाएं हैं उनमें से एक पर भी नहीं चलते। जैसे परमेश्वर ने हमें वचन में 10 हुक्म दिए हैं, तो वो 10 हुक्म हमारे लिए एक आज्ञा है कि हमने उन 10 हुक्मों के ऊपर चलना है। और वचन में भी लिखा है कि अगर तुम उन 10 में से किसी एक को भी तोड़ते हो तो तुम व्यवस्था पर नहीं चलते। वो क्या थी? एक व्यवस्था है जो परमेश्वर यहोवा के द्वारा, मूसा नबी के द्वारा हम तक पहुंचाई गई। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं? उस व्यवस्था की एक भी बात को नहीं मानते। उस व्यवस्था में आप सब जानते हैं 10 हुक्म हैं हमारे लिए। तो उन हुक्मों में से हम पूरे खरे नहीं उतरते। हम सब क्या है? परमेश्वर के हुक्म को तोड़ देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का इनकार कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी हुई है कि तू सबत के दिन को पवित्र जान और उसमें कोई कामकाज मत कर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सबत के दिन ही हमें अपने सारे कामकाज याद आने लग जाते हैं। सबत के दिन ही हम बहुत से लोग विवाह शादियाँ रख लेते हैं, बहुत से लोग सबत के दिन कोई फंक्शन रख लेते हैं या कहीं आने जाने को चले जाते हैं, या फिर घरों में जो एक्स्ट्रा कार्य होते हैं वो करने लग जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज संडे है, आज घर का काम निपटा लेते हैं, आज हम कहीं चले जाते हैं, आज हम एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ घूमने चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर की इस अहम आज्ञा को टाल देते हैं। तो फिर परमेश्वर ने कहा है कि तू झूठी गवाही ना देना, लेकिन हम लोग झूठी गवाही भी देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू मूर्तियों के ऊपर चढ़ाया हुआ खाना नहीं खाना, लेकिन बहुत से मसीह बहन भाई मूर्तियों के ऊपर चढ़ाया हुआ खाना भी खाते हैं। और जो हिंदू लोगों के रीति रिवाज होते हैं, जैसे बहुत से लोग मनाते हैं, हिंदू लोग भी मनाते हैं, सिख लोग भी मनाते हैं, उनके त्योहारों में हम शामिल भी हो जाते हैं और मनाने भी लग जाते हैं, जो एक बहुत दोष वाला कार्य है। वो दोष है हम पर। परमेश्वर ने हमें मना किया है कि तू बुतों की पूजा मत कर, लेकिन हम करते क्या है? उन्हीं बुतों के आगे चढ़ाई वस्तुओं को आनंद से खा लेते हैं, लोगों को खुश करने के लिए। तो इससे हम क्या है? दोषी ठहरते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार ताड़ना देता है। हम बहुत बार कहते हैं, परमेश्वर ने हमें ताड़ना दे देकर समझाता है। जैसे एक दुनियावी माँ बाप जब उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वो भी अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं। कभी कभी माएँ जो होती है वो बच्चों की पिटाई भी कर देती हैं। जब बच्चे बहुत किसी भी बात को लेकर ज़िद करने लग जाते हैं या कहना नहीं मानते, तो बहुत सी जो बहनें हैं अपने बच्चों की पिटाई भी करती हैं, उनके अंदर एक डर रखने के लिए कि ये कार्य गलत है, इसे आपने दोबारा नहीं करना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? थोड़ी देर कान पकड़कर सॉरी कर लेते हैं और फिर से वही काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही बड़े लोग भी हैं जो क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं, फिर प्रार्थना में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमसे भूल होगी, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और आपने कहा है कि तुम अपने गुनाहों को मेरे सामने मान ले तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा।
ये एक झूठी तसल्ली लोगों ने अपने मन में पाल रखी है। ये नहीं कि आप हर रोज़ पाप करते जाएं और हर रोज़ माफ़ी मांगते चले जाएं परमेश्वर से। कितने दिन परमेश्वर आपको माफ़ करेगा? जब आप दुनियावी बात को भी देखिए, जब किसी का बेटा या बेटी हद से ज़्यादा अपने माँ बाप को परेशान करने लग जाते हैं, तो उनके माँ बाप भी क्या करते हैं, उन्हें अपने घर से, अपनी धन दौलत से क्या है, वंचित कर देते हैं। वो न्यूज़ में दे देते हैं कि हमारे बेटे या बेटी के साथ कोई संबंध नहीं है। वो क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा मिले। दिल से कोई माँ बाप नहीं त्यागता अपने बच्चों को, लेकिन क्या उन्हें डराने के लिए ऐसा कार्य कर देते हैं। और बहुत बार तो लोग सच में ऐसा ही कार्य करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है और सच्ची आज्ञा क्या है। सच्चा प्रेम वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, और आज्ञा क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा मानी, वो उसकी आज्ञा पर चला। आप वचन में पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमेशा कहते हैं, जैसा मैंने पिता को करते देखा वैसा मैं करता हूँ। मेरे पिता की आज्ञा ये है कि मैं उसके पद चिन्हों पर चलूं। मेरे पिता की आज्ञा ये है कि जैसे वो काम करता आया है मैं भी काम करूं। तो आप ऐसा वचन में बहुत पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर बार अपने पिता का नाम लेते हैं कि पिता ने मुझे ये कहा, पिता की आज्ञा के अनुसार मैं चला। तो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो अपनी पिता की आज्ञा पर चला, तो हमें भी अपने परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलना है। तब हम उसके क्या अच्छे बेटे बेटियां कहलाएंगे। तो इसे हम देखते हैं कि वचन हमें क्या सिखाता है। इसे हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री है, उसका 5 अध्याय है और उसकी 3 आयत में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, हम अपनी कमाई का दशवांश भी देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो एक लड़के ने, जवान लड़के ने आकर उनसे पूछा था कि मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञाएं बताई कि तू आज्ञा पर चला कर। उसने कहा कि ये तो मैं लड़कपन से, कहने का भाव है बचपन से ही मानता आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था कि जा, जो कुछ भी तेरा है उसे सबको बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये वचन कहा तो वो क्या है, जवान पीछे मुड़कर चला गया, वापस नहीं आया। इससे क्या साबित हुआ कि वो जवान आज्ञा मान रहा है जो हमें दी गई है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने किया क्या नहीं, परमेश्वर के पीछे नहीं चला। उसने व्यवस्था तो पाई लेकिन व्यवस्था पर चला नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि व्यवस्था, अगर आप व्यवस्था पर चलना चाहते हो तो पूरी रीति से चलो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप उन्हीं आज्ञाओं में फंसे रहोगे तो फिर आप किसी भी तरह से निर्दोष नहीं ठहर सकते। उसको क्या था, परमेश्वर के पीछे चलना कठिन लगा। उसने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सा धन दौलत है, मैंने इतनी मेहनत से कमाया है,
अब परमेश्वर कह रहे हैं कि इसे तू बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। प्रभु के पीछे आने से मुझे क्या मिलेगा? तो ये क्या थी? उसकी दुनियावी सोच थी। ना तो वो परमेश्वर से प्रेम रख रहा था और ना ही क्या है, आज्ञा पर चल रहा था। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी हमने आज्ञाओं पर भी चलना है। और आगे प्रभु हमें क्या कहते हैं? आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है वो कठिन है? क्या वो कठिन कार्य है? परमेश्वर ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, तो क्या एक दूसरे से प्रेम रखना कठिन आज्ञा है? परमेश्वर ने कहा एक दूसरे का भला करो। बहुत सी छोटी छोटी दुनियावी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें सिखाई। भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, जिसके पास कपड़े नहीं उसे कपड़े लेकर दो, जिसके पास जूता नहीं उसे जूता लेकर दो। और हम ये सब क्या है, छोटे छोटे वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं, छोटी छोटी सी आज्ञाएं जो प्रभु यीशु ने हमें दी है, उनको हम मानते ही नहीं हैं। हमारे घरों में देखिए कितने कपड़े पड़े रहते हैं, जूते पड़े रहते हैं। हम वो फेंक देंगे लेकिन किसी गरीब को नहीं देंगे कि उसका तन ढक जाए। हम और लाते रहते हैं, हमारे पास इतना होता है और बढ़ते रहते हैं, अपने कपड़ों को भर देते हैं कपड़ों से। तो उससे क्या होगा? अगर आपके हृदय में किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि तू प्रेम की रीति पर नहीं चलता। तो हम में प्रेम है नहीं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मानेंगे? पहले अगर आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम होगा तभी तो आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलोगे। तो लिखा है कि उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। आप जितना वचन को पढ़ेंगे तो आपको जान पड़ेगा कि परमेश्वर की कोई भी ऐसी आज्ञा कठिन नहीं है जिसे हम पूरा ना कर सकें। छोटी छोटी सी बातों से परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी हुई है। छोटी छोटी बातें उसने कहानियों के ज़रिए लोगों को सुनाकर शिक्षा दी है, क्योंकि लोग प्रभु का वचन जो है वो इतना सख्त होता था कि सुन नहीं पाते थे। तो परमेश्वर ने एक उपाय निकाला कि उन्हें कहानियों के ज़रिए बताया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहानियों के ज़रिए लोगों को शिक्षा दिया करते थे, कहानियाँ सुना सुना कर। तो आगे क्या लिखा है, इसी की 4 आयत की हम पहला यूहन्ना 4 की 10 आयत को भी देख लेते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो उसकी आज्ञा पर चलता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। कहने का भाव है बहुत से लोग अपने मन को क्या है, झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि मैं तो बहुत कार्य करता हूँ, मैं परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानता हूँ। सब मानते हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं वो भी अनजाने में उसको अपना मुक्तिदाता ही कहते हैं। तो फिर आप कौन सी आज्ञा, कौन सा वचन परमेश्वर का मान रहे हो जिससे ये कह रहे हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? अगर परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये प्रेम है। वो प्रेम को दर्शाने के लिए बात कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो पहले क्या करे, अपने भाई को, बहन को, माँ को, जो भी हमारे रिश्ते हैं, पत्नी को छोड़कर मेरे पीछे आए। वचन में लिखा है कि अगर तू मुझसे ज़्यादा इन लोगों को प्यार करता है, अपने बेटे बेटी को प्यार करता है, तो तू मेरे लायक नहीं है। और हम लोग ऐसा ही करते हैं, अपने रिश्ते निभाने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। हम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों से,
अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं। परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं करता। संसार में एक भी इंसान दावा नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जब न्याय का समय आएगा तब परमेश्वर उसे दिखाएगा कि तूने मुझसे बढ़कर किससे प्रेम किया है। तो लोग झूठी तसल्लियाँ देते रहते हैं, अपने मन को यूं ही बहलाते रहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ। कुछ नहीं, ये क्या है कि दुनियावी दिखावा है जो हम लोगों को दिखाते हैं। और वचन में तो खुद परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हम वचन को सुनते रहते हैं लेकिन उस पर चलते कभी भी नहीं है। तो आगे क्या लिखा है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। वचन हमें क्या सिखाता है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया तभी तो उसने हमारी क्या उत्पत्ति की, हमें बनाया, हमसे बातें करने के लिए। परमेश्वर ने जो सब कार्य किया वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार नहीं करते। और क्या लिखा है, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो क्या है, हम लोग क्या है, पापी हैं। वचन हमें सिखाता है, वचन हमें हर बात में बताता है कि हम पापी ही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए संसार में आए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसे संसार में आना पड़ा। ये नहीं कि हम उससे प्यार करते हैं इसलिए उसको संसार में आना पड़ा। और बहुत से लोग ये झूठा दावा करते रहते हैं कि मैंने तो अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, लेकिन हर एक के जीवन की गुप्त बातों को परमेश्वर देखता है। उसे पता रहता है कि मेरा कौन सा बेटा, कौन सी बेटी मुझसे प्यार करते हैं। जैसे हमने आज्ञा पालन की एक उदाहरण देते हैं कि किसने आज्ञा पालन की। इब्राहिम ने। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने घर को, परिवार को, अपने पिता को छोड़ दे, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने छोड़ दिया। जैसे परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, उसने वो सब क्या छोड़ दिया और ऐसे एक नगर की तरफ चल पड़ा जो उसने देखा भी नहीं था। ना परमेश्वर ने उसे बताया था कि मैं तुझे ऐसा कनान देश दूंगा। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और उसने उस आज्ञा को दिल से माना। सब कुछ छोड़कर वो क्या है, परमेश्वर की राह पर चला गया। चला वो, उससे बहुत सी गलतियां भी हुई, जैसे हम सबसे बहुत बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उससे भी गलतियां हुई, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर रहा, बना रहा। और क्या है, उसे फिर परमेश्वर ने विश्वासियों का पिता भी कहा कि, और उसे ये वरदान भी मिला कि वो सब जातियों का पिता कहलाएगा। हम जो लोग हैं, हम हमेशा बताते हैं कि हमने इज़राइल में जन्म नहीं लिया, हम यहूदी नहीं हैं जिसमें परमेश्वर ने जिस कौम को अपने लिए चुना था, लेकिन इब्राहिम के द्वारा क्या है, हम आशीष पाते हैं। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना तो उसमें हम आ जाते हैं, हम उसकी क्या चुनी हुई प्रजा बन जाते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने चुन लिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें चुन लिया। जैसे कि आज बहुत सी जातियों में से लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो वो सब क्या है, एक परिवार बन जाता है, मसीह परिवार उसे कहते हैं। और लोग प्रभु में आ भी जाते हैं, बड़ी खुशी और आनंद के साथ आते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं आता।
या किसी को पकड़ कर नहीं लाना पड़ता कि आप भाई चर्च में आओ या बहन आप चर्च में आओ। लोग अपनी इच्छा से आते हैं। जब परमेश्वर उनको चुनता है, जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में कोई कार्य नहीं होता उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं बनता। तो परमेश्वर दिलों को जांचता है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनके दिल मन शुद्ध होते हैं। ये नहीं कि आपने मसीह परिवार में जन्म ले लिया, आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना ही नहीं, आप परमेश्वर से प्यार ही नहीं करते, तो आप परमेश्वर के वारिस कैसे बन जाओगे। परमेश्वर के वारिस वही लोग बनेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, जो परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। और वचन में कहा, परमेश्वर ने, पौलुस ने लिखा कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। प्रभु की आज्ञाएं कोई भी कठिन नहीं है। इसलिए अपने जीवनों को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर कौन सी कमी है, तो उस कमी को आप दूर कीजिए ताकि आप परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाएं। विश्वास में बढ़िए, अपने बच्चों को विश्वास में लाइए। आपके जो बहन भाई विश्वासी नहीं हैं उन्हें प्रभु का वचन सुनाएं ताकि उन लोगों का जीवन भी बच जाए, परमेश्वर में वो लोग भी आ जाएं। तो सबको जय मसीह की।